तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक रेस्टोरेंट से जहां सब लोग इकट्ठा बैठे होते हैं। उसामी आते ही ढेर सारा खाना ऑर्डर कर देता है। एटो उसे देखकर बोलता है कि तू लेट आया था, लेकिन उसामी तुरंत माफी मांग लेता है। फिर वो सुबारू से पूछता है कि तू क्या ऑर्डर करेगी। सुबारू बोलती है कि वो सैंडविच लेगी। उधर वागुरी कंफ्यूज है कि उसे क्या खाना चाहिए, तो वो रिंतारो से डिसाइड करने को कहती है। इसीलिए वो पूछती है कि तू क्या खाएगा। दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे होते हैं और साकुयाटो ये सब देखकर खुश होते हैं कि रिंतारो के लिए अच्छा हो रहा है। उसामी बोलता है कि आज वो ढेर सारा खाएगा और फिर पढ़ाई करेगा। इसके बाद सीन कट होता है खाने के बाद का। वागुरी तो फुल जोश में पढ़ाई करने बैठ जाती है, लेकिन सुबारू उसको बोलती है जरा उसामी को देख। उसामी तो वही सो गया होता है। साकू उसे उठाने की कोशिश करता है। रिंतारो बताता है कि वो रात भर एग्जाम के लिए पढ़ रहा था। ये देखकर वागुरी उसामी से कहती है कि चलो एक गोल सेट करते हैं, अगर पूरा हो गया तो फिर सब डेजर्ट खाएंगे। ये सुनते ही उसामी झट से जाग जाता है। वागुरी रिंतारो से कहती है कि अगर कभी कंफ्यूज हुआ तो मुझसे पूछ लेना। रिंतारो थैंक्स कहता है, लेकिन बोलता है कि पहले खुद ट्राई करेगा। अयाटो बताता है कि रिंतारो लंच ब्रेक में ही हमेशा पढ़ाई करता है। रिंतारो वागुरी से कहता है कि वो उसकी हेल्प की बहुत कद्र करता है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं होना चाहता। वागुरी चुपचाप सुन रही होती है और तभी रिंतारो जोड़ता है कि अगर कभी फंसा तो जरूर पूछ लेगा। वागुरी मुस्कुराकर कहती है ठीक है। इसी बीच सुबारू नोटिस करती है कि उसामी उसे घूर रहा है। वो पूछती है कि क्या हुआ। उसामी बोलता है कि ये इतनी मोटी सी चीज क्या है। सुबारू बताती है कि ये उसकी वर्क बुक है। उसामी हैरान हो जाता है, तुम्हारी वर्क बुक इतनी मोटी और हमारी इतनी पतली क्यों। अयाटो उसे टोकता है कि अपने काम पर ध्यान दे। अगले सीन में सब पढ़ाई में डूबे होते हैं। रिंतारो एक जगह फंस जाता है और वागुरी से हेल्प मांगता है, लेकिन जब वो उसे देखता है तो बस देखते ही रह जाता है, क्योंकि वागुरी बहुत फोकस में पड़ रही होती है। तभी वागुरी उसकी तरफ देखती है और बोलती है सुना नहीं। रिंतारो बताता है कि वो एक जगह बार बार अटक रहा है। वागुरी उसे समझा देती है। उधर सुबारू को भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वागुरी तो रिंतारो को समझा रही होती है। तभी उसामी नोटिस कर लेता है और पूछता है कि कहाँ फंसी हो। सुबारू अपनी नोटबुक पकड़ाते हुए बताती है कि इस पार्ट में दिक्कत है। अब उसकी प्रॉब्लम देखकर खुद उसामी भी कंफ्यूज हो जाता है। अयाटो बोलता है कि जैसे लिया है वैसे वापस कर भी देना नोटबुक। साकू चुपचाप देख रहा होता है और सुबारू से पूछ लेता है कि किस क्वेश्चन में दिक्कत है। सुबारू बताती है और साकू तुरंत सॉल्व कर देता है। ये देखकर उसामी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने कोई मैजिक कर दिया हो। अयाटो भी हैरान होता है कि उसे पता ही नहीं था साकू इतना स्मार्ट है। सुबारू भी पूछती है कि उसने इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया। साकू बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसी ही सारी प्रॉब्लम्स होती है। अयाटो बोलता है कि साकू समझाने में अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा टीचर नहीं है। ये सुनकर साकू को थोड़ा बुरा लगता है। वो रिंतारो से पूछता है तो रिंतारो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग ही थोड़े बेवकूफ है, मतलब खुद और उसामी की बात कर रहा होता है। उसामी भी साकू को समझाता है कि टेंशन मत ले, तू हमेशा बेस देने की कोशिश करता है। हाँ, कई बार वो समझ ही नहीं पाता कि तू क्या समझा रहा है, लेकिन कोशिश हमेशा पूरी होती है। अब साकू सुबारू की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी मेहनत लगाता है, लेकिन सुबारू और उसामी दोनों को कुछ समझ नहीं आता। साकू को शर्म आती है और बोलता है अब मेरे जाने का टाइम हो गया। अगला सीन होता है चिदोरी स्कूल का, जहां रिजल्ट आ चुका होता है। सब देखते हैं कि सब लोग अपने अपने सब्जेक्ट्स में पास हो गए हैं। उसामी बहुत खुश है, क्योंकि इस बार वो फेल नहीं हुआ और मैथ्स में तो पिछले बार से 5 नंबर ज्यादा भी आए हैं। तभी 2 स्टूडेंट्स रोते हुए रिंतारो और उसामी के पास आते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये दोनों पास कैसे हो गए। उसामी सीधा बता देता है कि इस बार उनको एक बहुत टैलेंटेड टीचर ने बचा लिया। दोनों लड़के तुरंत समझ जाते हैं कि वो साकू की बात कर रहा है, तो अब ये दोनों साकू के पास जाकर उसको मनाने लगते हैं कि अगले टर्म में भी वो इन्हें पढ़ाए। तभी इनका टीचर आकर बताता है कि फाइनल एग्जाम खत्म हो गए हैं और अब गर्मियों की छुट्टियां आने वाली है। वो पूछता है सब क्या प्लान बना रहे हैं। कोई कहता बीच पर जाएंगे, कोई गेम्स खेलेगा। टीचर हंसकर बोलता है अच्छी बात है, मजे करो। तभी एक स्टूडेंट पूछता है होमवर्क नहीं दोगे। तो टीचर कहता है
पढ़ाई जरूरी है, लेकिन मजे करना भी उतना ही जरूरी है। वो सबको समझाता है कि इन छुट्टियों को अच्छे से एंजॉय करना। फिर सीन कट होता है स्कूल के बाद का। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं और इन चारों को कहते हैं, चलो बाहर चलते हैं। उसामी फौरन मान जाता है और पूछता है, कहा? ऑप्शन मिलते हैं, गेम खेलने या कराओके। उसामी रिंतारो से पूछता है कि उसे क्या करना है। रिंतारो बोलता है, बॉलिंग चलते हैं। सबको आइडिया पसंद आता है और सब मान जाते हैं। अब ये लोग बॉलिंग सेंटर जा रहे होते हैं। रिंतारो सोचता है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बाद से वो सब मिलकर कितनी चीजें कर रहे हैं और ये सोचकर खुश भी होता है। तभी सामने से कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, जिनमें वागुरी भी होती है। उसामी वागुरी और सुबारू को आवाज लगाने लगता है, लेकिन साकू और अयाटो उसे चुप करवा देते हैं। साकू समझाता है कि अगर इनको पता चला कि हम इन्हें जानते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। उधर रिंतारो उन लड़कियों को देख रहा होता है और खोया खोया सा लग रहा होता है। उसामी उसका ध्यान खींचता है और बोलता है कि आजकल तेरा ध्यान बहुत भटक रहा है। फिर अचानक पूछ लेता है, क्या तू और वागुरी डेट कर रहे हो? ये सुनते ही रिंतारो घबरा जाता है और कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसामी हंसकर कहता है, ठीक है, लेकिन तू वागुरी को पसंद करता है। और ये भी जोड़ता है कि अयाटो और साकू ने भी ये नोटिस किया है। रिंतारो शर्मा जाता है और ब्लश करने लगता है। उसामी बोलता है कि अगर कभी हेल्प चाहिए तो वो करेगा, लेकिन तभी अयाटो और साकू आकर उसे खींच ले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है बॉलिंग रूम का। सब खेलना शुरू करते हैं। उसामी तो धमाकेदार खेलता है। फिर साकू की बारी आती है और वो भी अच्छा खेलता है, इतना कि बाकी सबको जलन होने लगती है। जब रिंतारो की बारी आती है तो उसका ध्यान गेम पर ही नहीं होता। दूसरी टीम के मेंबर्स चिढ़ाते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये लोग हार जाएंगे और हारने वाली टीम को कल लंच खिलाना पड़ेगा। रिंतारो थोड़ा ब्रेक लेने बाहर चला जाता है। वो सोचता है कि सबको क्यों लगता है कि वो और वागुरी डेट कर रहे हैं। उसे तो ये भी नहीं पता कि डेट करना कैसा होता है। उसके लिए तो वागुरी की स्माइल ही काफी है। तभी अयातो आ जाता है। रिंतारो उससे माफी मांगता है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। अयातो कहता है कि उसामी ने तो बस मजाक में पूछ लिया था, चिंता मत कर। रिंतारो उससे डेट के बारे में पूछता है तो अयातो कहता है कि उसे भी कुछ नहीं पता क्योंकि उसने कभी किसी को डेट ही नहीं किया। अयातो रिंतारो को समझाता है कि ऐसी बातें क्लास में किसी से मत पूछना, वरना उल्टा लोग तुझसे ढेर सारे सवाल पूछने लगेंगे। अयातो थोड़ा हैरान भी होता है कि पहली बार रिंतारो उसकी एडवाइस लेने आया है, लेकिन खुश भी है। वो बोलता है कि रिंतारो अब अपने दोस्तों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने लगा है, जैसे उसने हाल में बताया था कि उसने बाल डाई क्यों किए और कान क्यों छिदवाए। इसका मतलब है कि उसे उन पर भरोसा है। रिंतारो कहता है, हाँ, भरोसा है। अयाटो उसे कहता है, चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा जब भी हेल्प चाहिए होगी। रिंतारो थैंक्स बोलता है और कहता है कि अब वो काफी अच्छा फील कर रहा है। अब सीन में दिखाया जाता है कि उसामी की टीम अच्छा खेल रही है। फिर अयाटो फॉर्म में आ जाता है और बोलता है कि अब वो इन्हें हराकर ही रहेगा। अगला सीन रिंतारो के घर का है। उसके पास ढेर सारे मैसेज आते हैं जिसमें लिखा होता है कि उसामी की टीम हार गई तो अब उन्हें कल सबको खाना खिलाना होगा। रिंतारो हंसते हुए कहता है कि उसे अपने दोस्तों के साथ आज खेलकर बहुत मजा आया। तभी उसे सुबारू का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि जल्द ही वागुरी का बर्थडे है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगर तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।